बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 में बायोलॉजी में हम आज जो न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। यानी अत्यधिक सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं जिनका मानव के लिए बहुत लाभ है और वो मानव का कल्याण करते हैं, मानव के लिए बड़े लाभकारी होते हैं। ऐसे जीवों के विषय में अध्ययन करेंगे जिनको हम कुछ जीवों को देख सकते हैं, कुछ जीवों को हम अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। आओ लेसन के सम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। PKD ने सर्वप्रथम साइनोबैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की खोज की। साइनोबैक्टीरिया एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसकी खोज सबसे पहले PKD ने की। चीन में नोस्टॉक कम्यून से यूयूचो बनता है जो खाया जाता है। यह एक जीवाणु से बनता है और वो खाया जाता है। स्पिरुलिना में अत्यधिक प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज मिलते हैं। बंजर जमीनों को खेती योग्य बनाने के लिए नोस्टॉक, मस्कोरम तथा साइटोनिमा ओसिलेटम आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया तथा जीवाणुओं को हाइड्रोकार्बन वेयर पर उगाकर उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त करते हैं। इसे सिंगल सेल प्रोटीन HCP सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नील हरित शैवालों के कुछ गुण जीवाणु से भी मिलते हैं, इसलिए इन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, साइटोनिमा तथा एलोसाइरा आदि मृदा के कणों को बांधे रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आजकल साइनोबैक्टीरिया का जैव उर्वरक के रूप में उपयोग हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नोस्टॉक कम्यून को चीन में यूयूचू के नाम से खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नोस्टॉक एनाबिना, टोलिपोथ्रिक्स, ओलोसाइरा आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। यानी ये बैक्टीरिया भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, अतः जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, नोस्टॉक, मस्कोरम, साइटोनिमा ऑसिलेटम बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में काम आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो इस तरीके से आप जो है आपके पास ये वीडियो पहुंच गई होगी। ये पॉइंट्स तैयार करने के बाद आप सीधे जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन पर आ जाओ, बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो ये फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज जो एक दवाई के रूप में प्रयोग होता है पेनिसिलिन, इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है? जो शर्करा से अल्कोहल बनाता है वह है यीस्ट। बीटे जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो ये होता है बैसिलस थुरिंजिएंसिस। तो यहाँ बस इतने ही यहाँ बहुवैकल्पिक हैं। सीधे अब अति लघु पर आ जाए जो एक अंक में आते हैं। पहला क्वेश्चन, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। अथवा किण्वन से आप क्या समझते हैं? एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि खमीर यीस्ट द्वारा ग्लूकोज शर्करा के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। उत्तर, चावल, आटा, दाल का बना नरम आटा जिसका प्रयोग डोसा व इडली बनाने में होता है, जीवाणु द्वारा किण्वित होता है। इसको भी जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, किण्वन क्रिया के द्वारा ये तैयार होता है। जैसे हमारी दही बनती है दूध से, किण्वन क्रिया के द्वारा। इस आटे का फूला हुआ दिखना CO2 के उत्पादन के कारण होता है। C6H12O6 यानी ग्लूकोज, किण्वन क्रिया हुई, फिर बना 2C2H5OH प्लस 2CO2। इसी तरह ब्रेड का सना हुआ आटा यीस्ट द्वारा किण्वित होता है। जो ब्रेड बनती है, जैसे जलेबी बनती है, ये सब इन्हीं क्रियाओं से बनती है। नेक्स्ट, किस भोजन यानी आहार में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिलते हैं? तो इनके कुछ लाभप्रद उपयोगों का वर्णन कीजिए, अथवा लैक्टिक अम्ल किण्वन के बारे में लिखिए। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। जो लैक्टिक एसिड है वो बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करके दूध को दही में बदल देता है। यह दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक अम्ल दूध को प्रोटीन कैसीन को जमाकर दही में परिवर्तित कर देता है। जैसे आप लगाते हो ना दूध में वो हल्का सा, फिर वो लस्सी या जो कुछ भी, यह जीवाणु दूध से लैक्टोज को निकाल देता है, परंतु बहुत से व्यक्तियों को बिना लैक्टोज के दूध पीने पर एलर्जी होती है। ये जीवाणु महत्व
पूर्ण विटामिन B12 उत्पन्न करते हैं तथा ये सड़ाने वाले जीवाणु व हानिकारक सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्मजीव द्वारा किया जाता है? तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैंडिडेंस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? तो सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटियाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। सिरका भी जब तैयार होता है तो इस भी किण्वन क्रिया के द्वारा होता है और इसमें भी जिंदे बैक्टीरिया के द्वारा ये क्रिया कराई जाती है, तब जाकर सिरका तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहित मल से आप क्या समझते हैं? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? वाहित मल प्रदूषण क्या है अथवा इस प्रकार से आ सकता है? तो प्रतिदिन नगर व शहरों से व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, यानी नगरों से और शहरों से या गांव से भी आप देख लो, बहुत बड़ी मात्रा नाली जो गंदी जाती है उसी को मल बोलते हैं, उसमें वो बहता जाता है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर में इस व्यर्थ जल को वाहित मल यानी सीवेज कहते हैं। नंबर 1, वाहित मल यानी सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो अधिकांशतः रोगजनकीय होते हैं। इनमें रोग होता है अत्यधिक, जो नाली में गंदा पानी बहता है। वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी नहीं हो पाता। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करते हैं। जो वाहित मल है वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी प्रदूषण फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है? यदि हाँ तो किस प्रकार से, इस पर विचार करें। या बायोगैस क्या है? या सूक्ष्मजीवों के ऊर्जा उत्पादन में उपयोग का वर्णन कीजिए। या बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। आइए आंसर देते हैं। हाँ, सूक्ष्मजीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में किया जा सकता है, यानी सूक्ष्मजीवों से ऊर्जा के स्रोत तैयार किए जा सकते हैं। बायोगैस एक प्रकार से गैसों यानी मुख्यतः मीथेन का मिश्रण है जो सूक्ष्मजीव सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। बायोगैस जो होती है गोबर के द्वारा तैयार की जाती है, जो सूक्ष्मजीवों के द्वारा ही तैयार की जाती है। गोबर में पादपों के सेलुलोजीय व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में होते हैं, अतः इसका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है। गोबर में मुख्य रूप से मिथेनोबैक्टीरियम पाया जाता है जो मीथेन का उत्पादन करते हैं। बायोगैस यानी गोबर गैस संयंत्र का उपयोग मुख्य रूप से गांव में खाना बनाने एवं प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है। तो ये यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके नेक्स्ट पीरियड में कवर कर दिए जाएंगे। यहाँ आप चाहे तो इस चित्र को बनाएं चाहे ना बनाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है 2 अंक में है वो काफ़ी हो गया है। थैंक यू।